हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बोर्ड क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज कक्षा 12 के संबंध एवं फलन नाम के जो हमारा पाठ पहला है गणित का, उसका 7 नंबर सवाल जो है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। और इसके ज़रिए हम समझेंगे कि तुल्यता संबंध किसी भी संबंध को तुल्यता संबंध कैसे परिभाषित करते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेस पर हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ, तुल्यता संबंध कैसे परिभाषित किया जाता है। तो बिना देर करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो कि प्रश्नावली 1.1 का 7 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है, ये एक लॉजिक बेस है। मतलब ये लॉजिक बेस है, इसमें कॉन्सेप्ट केवल लगता है। ये कैलकुलेशन बेस नहीं है कि हम मतलब इसे सॉल्व करके लगाएं। ये लॉजिक बेस है, और जिसे लॉजिक समझ में आ जाता है उसे कैलकुलेशन में 1% भी दिक्कत नहीं होता है। तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन के ज़रिए हम आपका पूरा तुल्यता संबंध का एकदम बेसिक एकदम क्लियर कर दें। इस क्वेश्चन से हम पूरा कवर कर सकते हैं स्वतुल्य संबंध, संक्रामक संबंध और ये सम्मित संबंध, और जब ये तीनों मिलकर बनता है तुल्यता संबंध। तो इसी क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर एक तरह से कह सकूँ तो रिवाइज हो सकता है। तो बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। जो प्रश्न नंबर 7 है वो कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समुच्चय ए में, जो समुच्चय ए है उसमें आर जो है x, y है, जहाँ x तथा y में पेजों की संख्या समान है। अब ये जो संबंध दिया है इसके आधार पर हमें प्रूफ करना है द्वारा प्रदत्त संबंध r। मतलब जो a में संबंध r दिया गया है वो एक तुल्यता संबंध है, इसे हमें दिखाना है। तो इसके लिए अब ये हमने आपको पहले ही बता दिया, ये लॉजिक बेस है। तो लॉजिक बेस है इसलिए इसे पहले समझना होगा। इसे हम कैलकुलेशन से हम इसे समझा ही नहीं सकते। तो पहले समझिए इसका मेन कहने का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले तुल्यता संबंध कब होता है? तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए पहले तो उस संबंध को हमें सौतुल्य दिखाना पड़ता है, सम्मित दिखाना पड़ता है और संक्रामक। जब ये तीनों प्रूफ हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो संबंध है ये तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध दिखाने के लिए तो अब जाहिर सी बात है पहले हमें सौतुल्य संबंध दिखाना होगा। तो जब सौतुल्य दिखाने के लिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि x तथा y में पेजों की संख्या सामान्य है, अतः x, x बिलोंग्स टू r है। अब इसे तो डायरेक्टली हमने लिख दिया। अब आप कहेंगे ये कैसे लिख सकते हैं, तो समझिए। तो हमारी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे देखिए, कोई भी पुस्तकालय हो, जैसे कॉलेज का पुस्तकालय बोल रहा है, कॉलेज का ही नहीं कहीं का भी पुस्तकालय ले लिया जाए। जैसे हम अपने स्कूल का जो कक्षा 12 का गणित का विषय है, एनसीईआरटी की बुक है, हम कॉलेज में सभी बच्चों के पास होगा। समझिए बात को। अब जब वो बुक सभी बच्चों के पास है तो क्या उन बुक्स में जो सभी बच्चों के पास है उसमें पेजों की संख्या अलग अलग होगी? पहले आप ये समझिए, पेजों की संख्या समान होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक बुक है उसमें उसका हजारों बुक अगर रख दिया जाए तो उसमें पेजों की संख्या समान होती है। ये बहुत मतलब लॉजिकली चीज़ है, इसे थोड़ा गौर से समझिएगा। जैसे कोई भी बुक हो गया, किसी भी प्रकाशन का कोई भी बुक या कॉपी जो एक तरह का है, वो कहीं भी हजारों की संख्या में रखा है, मगर उसमें क्या होगा, पेजों की संख्या तो समान ही होगी ना। तो इसलिए तो ये तुल्यता संबंध है। जैसे अब कई प्रकार की कॉपियाँ होंगी, कई प्रकार के बुक्स होंगे, लेकिन जो एक एक प्रकार की कॉपियाँ और एक एक प्रकार की बुक्स होंगी उनमें उनके पेजों की संख्या तो समान होगी, वो बुक सामान्य होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वह स्वतुल्य संबंध है। मतलब अब
उसमें हम देख रहे हैं कि x कामा x जो है वो बिलोंग कर रहा है R में। मतलब अगर x पेजों की संख्या है तो x कामा x यानी दो बुकों का जो संख्या है x वो दोनों में बराबर है ना, तो इसलिए x कामा x बिलोंग कर रहा है R में। अतः ये संबंध जो है वो स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, आप समझिए सम्मित संबंध के लिए। अब सम्मित संबंध के लिए क्या चाहिए, x कामा वाई बिलोंग कर रहा है R में, तो y कामा भी x भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो अब इसे समझने के लिए जैसे देखिए, मान लीजिए कोई बुक x है, वही उसी प्रकार का दूसरा बुक y है। ठीक, अब जब x तथा y में पेजों की संख्या समान है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बुक्स हैं, क्लास 12th की मैथ की दो बुक्स हैं, उनमें जब दोनों में पेजों की संख्या समान है तो हम चाहे x कामा y लिखें, मतलब चाहे दोनों बुक्स को जो है दोनों बुक्स को इस तरह से देखें और चाहे इस तरह से देखें, दोनों में समान ही होगी। तो इसलिए x कामा वाई अगर बिलोंग कर रहा है R में तो y कामा x भी बिलोंग करेगा। जैसे देखिए x तथा y में पेजों की संख्या सामान्य है। ठीक है, तो जब x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो y और x में भी सामान्य होगी। तो y तथा x में पेजों की संख्या सामान्य है। जब x और y में पेजों की संख्या समान है तो y और x में भी समान होगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि y कामा x बिलोंग कर रहा है R में। मतलब जो y कामा x है वो भी R में है। तो हम क्या हुआ, अब इसे पूरा कैलकुलेशन निकाले तो x कामा y बिलोंग्स टू R और y कामा x बिलोंग्स टू R। तो जब ये वेरीफाई कर रहा है तो इसका मतलब ये सम्मित संबंध है। ठीक, अब जब हम सम्मित ये देखें R एक सम्मित संबंध है। अब जब हमें संक्रामक सिद्ध करना है जब, तो देखिए अब संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए। जैसे देखिए x कामा वाई बिलोंग कर रहा है R में, तो y कामा कुछ भी मान लीजिए, z मान लीजिए, ए बी कुछ भी मान लीजिए, तो x कामा वाई बिलोंग कर रहा है R में, तो y कामा z भी बिलोंग में R मतलब बिलोंग करना चाहिए R में। और फिर इससे जो कैलकुलेशन निकल कर आए यानी कि उसमें से z कामा x भी बिलोंग करना चाहिए R में। ठीक, तो अब समझिए जैसे देखिए x कामा वाई बिलोंग्स टू R मतलब x और y में पेजों की संख्या सामान्य है, तो और y कामा z में भी पेजों की संख्या समान है, ये हमने मान लिया। जैसे देखिए माना x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो जाहिर सी बात है y तथा z में भी z के पेजों की संख्या सामान्य है। ये दो हमने मान रखा है। अब देखिए जब x और y में पेजों की संख्या समान है, y और z में पेजों की संख्या समान है, मतलब क्या होगा, तीनों बुक एक जैसी है। इसका मतलब यही है, देखिए मान लीजिए 3 बुक्स हैं हमारे पास मैथ की क्लास 12th की। अब जब 3 बुक्स हैं तो उसमें से एक एक को x कामा y मान लिया हमने। ठीक, अब जब मान लिया x कामा y कामा z मान लिया हमने। ठीक, तो अब x और y को पहले साथ रखेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे कि हाँ इन दोनों में पेजों की संख्या सामान्य है। ठीक, फिर वही x वाला हटा के y को x और z के साथ मतलब y और z के साथ रख देंगे तो उन दोनों में पेजों की संख्या समान हो जाएगी। मतलब अब बुक एक है तो पेजों की संख्या तो सामान्य होगी ही। तो अब उन दोनों में पेजों की संख्या सामान्य है तो इसलिए y तथा z में पेजों की संख्या समान है। अब जब y को जैसे एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, अब अगर हम y को हटा दें और x और z को रखें तो क्या होगा, जब तीनों बुक्स एक ही हैं, जब तीनों बुक्स एक ही हैं तो पेजों की संख्या सामान्य होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x तथा z में पेजों की संख्या सामान्य है। तो अब क्या हो रहा है, x कामा जेड भी बिलोंग कर रहा है R में। देखिए यहाँ माना x कामा वाई बिलोंग्स टू R तथा y कामा जेड बिलोंग्स टू R। अब इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, x तथा y में पेजों की संख्या सामान्य है, y तथा z में पेजों की संख्या समान है। ठीक यहीं से हमें मिल रहा है आंसर, यही ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ही हमें काम करके हम पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए x तथा y में पेजों की संख्या सामान्य है, y तथा z में पेजों की संख्या सामान्य है,
तो हम कह सकते हैं कि x तथा z में भी पेजों की संख्या सामान्य होगी। तो इसके आधार पर क्या निकल कर आता है, x, z बिलोंग्स टू R। अब इन तीनों को मिलाने पर क्या होगा, x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R और x, z भी बिलोंग कर रहा है R में। अतः ये जो संबंध है ये संक्रमक भी है, संक्रमक संबंध भी है। तो फाइनली हमारा जो कैलकुलेशन निकल कर आता है वो ये है कि R स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रमक है। मतलब जो संबंध, जो ये A का संबंध R दिया हुआ है, इसका जो R संबंध निकल कर आया है वो जो है स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। तो जब तुल्यता संबंध कब होता है, जब स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों हो कोई भी संबंध, जब स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रमक हो तभी तुल्यता संबंध होता है। तो तुल्यता संबंध, अब जब ये तीनों है, स्वतुल्य है, सममित है और तथा संक्रमक है, तो हम फाइनली हमारा रिजल्ट निकल कर आता है तुल्यता संबंध, जो कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था तुल्यता संबंध का, वो पूरा एकदम सटीक आ रहा है। इसलिए हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का जो बेसिक था वो आपका क्लियर हो चुका होगा। मतलब अब इससे डीपली आपको कोई नहीं समझा सकता। तो इसलिए अब मैं आपसे चलने की इजाज़त ले रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस के लिए धन्यवाद।